हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके उपस्थित हैं और आज है 16 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 16 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला विकास दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कह सकते हैं इसे इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। यानी कहने का मतलब खासकर ग्रामीण इलाके में ग्रामीण महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का भी जन्म हुआ था। आपको 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को 1931 ईस्वी में रामेश्वर में इनका जन्म हुआ था और 2017 में इनका शिलोंग में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, उन्होंने भारत में स्वदेशी निर्मित मिसाइलों को आगे बढ़ाने का काम किया और इन्हीं की देन है अग्नि मिसाइल हो या पृथ्वी मिसाइल हो, ये सब इन्हीं की देन है। और साथ ही 1998 ईस्वी में जो भारत में परमाणु परीक्षण हुआ उसका भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अतः इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। तो आइए देखते हैं कुछ ऑप्शन को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में जारी एस्ट्रॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। यानी ये पासपोर्ट इंडेक्स में खासकर देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग कहने का मतलब यहाँ ये है, मजबूती से नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है कि उस पासपोर्ट से आप कहाँ किस किस देशों में जा सकते हैं, उसके अनुसार। तो भारत का जो पासपोर्ट है उससे आप 52 देशों में यात्रा कर सकते हैं। 52 देशों में क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और इस रैंकिंग में भारत का स्थान है आपको 98, क्या है, 98वां स्थान है, इसको याद रखेंगे। जबकि पहले स्थान पर आपको न्यूजीलैंड है। पहले स्थान पर कौन है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो 129 देश के लिए है। कितने देशों के लिए, 129 देशों के लिए है। और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर और सबसे अंतिमवें स्थान पर 75वें स्थान पर है आपको अफगानिस्तान और इराक देश है। और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे में जर्मनी और जापान है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है के द्वारा 2021 में इसका वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऐसे तो इसका वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल दावोस में होता है। दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड के एक शहर है, यहीं पर हर साल होता था। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसकी मीटिंग यहाँ नहीं हो पाई। अगले साल 21 से 22 मई 2021 में इसका आयोजन होगा लुड्सन बर्गने स्टॉक में। यह भी आपको स्विट्जरलैंड का एक शहर का नाम है, वहीं पर होगा। जबकि विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर जो है वो कालागनी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कालागनी में है। और कालागनी भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड के शहर का नाम ही है कालागनी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन पहल का लॉन्च किया है। यानी कहने का मतलब इस मिशन के तहत उड़ीसा सरकार हर घर तक मार्च 2022 तक लक्ष्य रखा कि हर घर तक जल पहुंचाएंगे पाइप के माध्यम से, यानी जल कनेक्शन करके हर घर तक ये जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है आपको मार्च 2022 तक। जबकि भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक हर घर तक हम जल पहुंचाएंगे। जबकि हाल ही में आपको गोवा सरकार के द्वारा हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी हर घर जल
पहुंचाने वाला राज्य, यानी हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य है वो गोवा है। कौन है? गोवा। जबकि मेघालय राज्य हो है वो जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, यानी वाटर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मेघालय है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी सुरक्षा कवच का आयोजन किया, यानी आतंकवादियों से निपटने के लिए एक अभ्यास किया गया इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। कहां किया गया? तो पुणे में किया गया, पुणे में किया गया था। तो पुणे में ही एक्सरसाइज किया गया सुरक्षा कवच का। और महाराष्ट्र के सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के आपको राज्यपाल हैं जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया गया था सिंगरौली जिले से, और यहीं पर मास्क पर कीमत तय करने वाला देश का ये पहला राज्य है। और यहाँ पर कोविड-19 के दौरान उसको बचाव के लिए अभियान के रूप में मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी जैसे अभियानों की शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में समुद्री तस्करी और खासकर समुद्री सुरक्षा को लेकर यहां पर सागर कवच अभियान का आयोजन किया गया था। सागर कवच, जिसमें नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा अभ्यास किया गया था ये 3 राज्यों में, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल, जो तीनों क्या है? अरब सागर से सटा हुआ है। और अरब सागर की सुरक्षा को लेकर सागर कवच का अभियान किया गया कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि पीएम मोदी ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जारी किया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी का। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो रोम में है, यानी रोम इटली में है, यहीं पर इसका हेड क्वार्टर है। यानी इसकी 75वीं वर्षगांठ पर उसके लिए स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विजय राज सिंधिया के नाम से भी 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। यानी विजय राज सिंधिया जिसे ग्वालियर के राजमाता के नाम से जानते हैं, उनके नाम से भी इन्होंने 100 रुपया के स्मारक सिक्का जारी किया था। और हाल ही में 2019 में भी स्मारक सिक्का ये जारी किए थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी 150 रुपए के सिक्का ये जारी किए थे। हाल ही में मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को विश्व का सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल सुरंग का शुभारंभ किया गया था इन्हीं के द्वारा। और इन्हें हाल ही में आईजी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था प्रधानमंत्री मोदी को। जबकि विश्व खाद्य प्रोग्राम है जिसे 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? विश्व खाद्य प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि पेप्सिको कंपनी किस राज्य में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन के इकाई की स्थापना करेगा? यानी आलू चिप्स उत्पादन के लिए इकाई स्थापना करेगा तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहां स्थापित करेगा? मथुरा में स्थापित करेगा। और पेप्सिको कंपनी जो है वो न्यूयॉर्क, इसका हेड क्वार्टर है यूएसए में, वहां की कंपनी है, अपने मथुरा में ये स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यह देश का पहला राज्य है जो कोरोना का 1 करोड़ से अधिक जांच कराने वाला राज्य है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है। और यहाँ पर सबसे बड़ी फिल्म सिटी आपको बनाया जा रहा है नोएडा में। और साथ ही में यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए आपको गाजियाबाद जिला में बहुत बड़ा एक संयंत्र लगाया जा रहा है जो 1000 मीट्रिक टन वो रख सकता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। उत्तराखंड में हाल ही में उत्तराखंड के सीएम जो हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वराज योजना की शुरुआत किया गया था उत्तराखंड में। और यहां पर पिरूल बिजली परियोजना की भी शुरुआत किया गया, यानी चीड़ के सूखे हुए पत्ते से बिजली बनाई जाएगी। कहां? उत्तराखंड में। और आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं जगनमोहन रेड्डी, और इनके द्वारा अपने यहाँ किसानों के सीमांत किसानों के लिए वाईश्री जल काला योजना की शुरुआत किया गया था यहीं पर आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का पहला राज्य है जहां पर पहली बार किसान रेल शुरू हुआ था।
और यहाँ पर होम डिलीवरी उर्वरक की व्यवस्था किया गया, यानी किसानों के लिए उसके घर तक खाद पहुंचाया जाएगा। वो राज्य है आंध्र प्रदेश। असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था, और हाल ही में किसान रथ मोबाइल योजना की शुरुआत किया गया था, और खास से महिलाओं के लिए, आत्मनिर्भर महिला को बनाने के लिए नारी निर्भर योजना की शुरुआत किया गया था। कहां पे? असम में। और असम के आपके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है, यानी घटने का अनुमान कितना परसेंट है? तो आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर है आपको वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। ये अपने सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण देता है। क्या देता है? अल्पकालिक ऋण देता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अर्थ होता है कि एक निश्चित वर्ष में, यानी एक वर्ष में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। इसमें देश का नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों रहता है। तो उसी जीडीपी ग्रोथ को कितना परसेंट गिरावट आएगी, इसका अनुमान लगाया है 10.3%। यानी हमारी जीडीपी में कितना गिरावट आएगी? तो 10.3%। जबकि हमारे वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में भारत के जीडीपी 9.5% का होगा, नीचे होगा, यानी 9.5% कम होगा। जबकि हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, इसमें अनुमान लगाया गया है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना कम होगा? तो 9.6% होगा। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई थी 2019 में, और हाल ही में कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया। तो कामधेनु दीपावली अभियान की शुरुआत करने का मतलब है खासकर ग्रामीण इलाके में जो पशु को पालते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। दीपावली पर जो हम लोग चाइनीज सामान खरीदते हैं उसके आधार पर यहाँ गाय की गोबर से, सूखी हुई गोबर से क्या करना है? दिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, तमाम ऐसी चीजों को बनाने के लिए शुरू किया गया है कामधेनु दीपावली अभियान। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। ये किस राज्य की बुलबुल के नाम से जाना जाता है? बुलबुल या कोकिला के नाम से जानते हैं। उनका वो है आपको कौमुदी मुंशी, गुजरात की रहने वाली है। कहाँ की? गुजरात की रहने वाली है। और ये संगीतकार है, यानी गाना गाती थी, संगीत देती थी, म्यूजिक, और ये गुजरात की है। इनका जन्म हुआ था आपको उत्तर प्रदेश के काशी में, यानी बनारस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये रहती थी कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात में ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हम बुलबुल और कोकिला के नाम से जानते हैं। तो आइए गुजरात से संबंधित कुछ प्रश्न जानते हैं। यहाँ हाल ही में महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया गया है, और साथ ही यहाँ सी प्लेन यानी समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। और गुजरात को 2020 का स्वच्छ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और साथ ही यहाँ के आपके सीएम है विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कर्नाटक में भारतीय तटरक्षक एकेडमी खोला जाएगा पहली बार। कहाँ? कर्नाटक में। और कर्नाटक के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, आपको महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। और हम लोग ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू लेके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका लेक्चर हो चुका है। उसी पर आधारित एमसीक्यू जो आपके एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्राइडे यानी आज ही आपको 8 बजे लाइव आएंगे। उसमें आपको सोलर सिस्टम का एमसीक्यू पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, और आप भी लाइव आकर उसमें कमेंट करके अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।
तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।